आप इस बदलाव को जो देख रहे हैं, ये बदलाव पर आपका अपना विश्लेषण क्या है और क्या आप इसे हमारी सभ्यता के अनुसार, देखिए इसके राजनीतिक मतलब हो सकते हैं, सामाजिक दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन सभ्यता के दृष्टिकोण से आप इस बदलाव को कैसे देखते हैं? देखिए, जो बदलाव आ रहा है, मैं मूल रूप से यूपी का हूँ, काशी का हूँ। कोई काशी का है यहाँ पे, वाराणसी का? हाथ उठाइए भाई। बाबा की नगरी, वाह, हर हर महादेव। फिर से मैं यूपी का हूँ, काशी का हूँ। कई बार मेरे दादा दीदी की पैदाइशी वहाँ पे हुई थी, काशी में। मैं और मेरा जुड़ा भाई, हम लोग मुंबई में पैदा हुए थे, लेकिन यूपी हर साल वापस आते रहते थे। और जो बदलाव मैं देख रहा हूँ, ये भारत के लिए जो एक तो आप बेसिक कह सकते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बदलाव आ रहा है। लखनऊ एकदम एक शहर ऐसा बदल गया है, काशी पूरा बदल गया है, जो एयरपोर्ट्स, रोड, सब कुछ जो दिख रहा है। और अयोध्या जी में भी जो सुधार जो आया है पिछले कुछ महीनों में, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखिए, जब भी जो गंगा तट जो है, जब भी ये ज़मीन सशक्त और धनी रही है, भारत ने पूरे दुनिया भर पर राज किया है। और जब भी जो यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल अगर ये गरीब रहे हैं, तो विदेशियों ने भारत के ऊपर राज किया है। भारत का भाग्य इसी भूमि से जुड़ा हुआ है, इसी भूमि से जुड़ा हुआ है। तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात देखिए, आर्थिक सुधार और सशक्तिकरण ये सब महत्वपूर्ण तो है, लेकिन हम जीते क्यों हैं? अपनी संस्कृति के लिए। कांस्य युग की सभ्यताओं में सिर्फ हमारा भारत देश है, भारत की संस्कृति है जो आज भी जिंदा है। जो एंशियंट इजिप्ट, ग्रीस, रोम, सब के सब मर गए, सिर्फ आज हम जिंदा हैं। क्यों जिंदा हैं? क्योंकि हम अपनी कहानियों, अपने देवी देवताओं, अपने रहन सहन के चाल को हम लोग कभी भूलते नहीं। हमारे पूर्वजों ने भूला नहीं और हमने भी भूला नहीं। 1000 साल के हमने आक्रमण सहे, हमारे पूर्वज लड़ते रहे, कभी हार नहीं मानी, इसलिए हम जिंदा हैं। तो ये जो हमारी संस्कृति के प्रति जो गर्व जो मैं देख रहा हूँ आजकल, ये बहुत अच्छी बात है। अमित जी, आप इसको सनातन धर्म पर क्या एक नई अवेकनिंग, एक नई जागृति के तौर पर देखते हैं? एकदम। देखिए, पिछले 2000 वर्षों में एक बहाव रहा है, एक ट्रेंड रहा है। जो मूर्ति पूजक जो संस्कृतियां थीं, विश्व भर में हर जगह एक्चुअली ज़्यादातर तो मूर्ति पूजक संस्कृतियां ही थी। इजिप्ट, ग्रीस, रोम, सेंट्रल अमेरिका, इराक, सब के सब। लेकिन एक ट्रेंड चला, जो मूर्ति पूजक संस्कृतियां थी, एक एक करके सब मार दी गई। और अब जब हम मूर्ति पूजन करते हैं तो हमारा मजाक उड़ाया जाता है। हमारा मजाक उड़ाया जाता है। और ये आप देखेंगे, इतिहास गवाह है कि किसी भी अगर मूर्ति पूजक सभ्यता का मंदिर अगर तोड़ दिया गया और अगर कोई दूसरे पंथ का उस पे वर्शिप प्लेस बना दिया गया, तो मूर्ति पूजक सभ्यता के पास कभी वापस नहीं आता है। यहाँ पे कई लोग तुर्की गए होंगे। तुर्की इस्तांबुल में हागिया सोफिया एक मॉस्क है, आप लोगों ने सुना भी होगा। हाल में तुर्की ने उसे एक मॉस्क बना दिया, हागिया सोफिया। उसके पहले एक्चुअली वो चर्च था। और आपको ज्ञात होगा कि जब उन्होंने चर्च को मॉस्क बनाया 1 साल पहले ही, तो पोप का भी एक वक्तव्य आया था और पोप ने कहा था कि ये गलत बात है, क्योंकि पहले तो चर्च था, वो चर्च को जबरन 500 साल पहले मॉस्क बना दिया गया था, फिर से म्यूजियम, अब फिर से मॉस्क बना दिया गया। तो उन्होंने कहा ये तो ज़बरदस्ती हो गई, क्योंकि चर्च था, फिर मॉस्क बना दिया गया। लेकिन किसी को ये याद नहीं है कि 1600 साल पहले हागिया सोफिया चर्च बनने के पहले मूर्ति पूजकों का मंदिर था। वो तुर्की में भी मूर्ति पूजक थे और देवी के लिए मंदिर था वो, लेकिन वो सब भूल गए। और देखिए, भारत ही एक देश है जो राम जन्मभूमि जी में हो रहा है कि मूर्ति पूजकों ने पुनः अपना मंदिर बनाया है। ये कभी नहीं होता हुआ इतिहास में। और आप सबको हमारे पूर्वजों पर और हमारे आज पर गर्व होना चाहिए कि हमने फिर से इस मंदिर को बनाया, फिर से। क्योंकि देखिए, युद्ध में हार जीत तो होती रहती है, कुछ देश जीतते हैं, कुछ देश हारते हैं, लेकिन सभ्यता मरती कब है?
जब वहाँ के लोग हार मान लें। अगर आप हार माने नहीं, ठीक है, एक जंग हार गए, फिर से वापस आएंगे जो हमारे पूर्वज करते रहे, और 500 साल के स्ट्रगल के बाद ये मंदिर बना है।